हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग के रौमी गांव में बड़ा हादसा, कुएं में सुमो कार गिरने से महिला व बच्ची सहित 6 लोग की मौत, 4 घायल। हजारीबाग जिला के पद्मावती क्षेत्र स्थित रौमी गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। 4 लेन सड़क किनारे सूर्यपुरा पैक्स के पास स्थित एक कुएं में टाटा सुमो के गिरने से उसमें सवार महिला और बच्ची सहित कुल 6 लोग की मौत हो गई। वहीं सूर्यपुरा पंचायत के मुखिया सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। बताया गया है कि बिहार के दरभंगा से सत्संग में भाग लेकर अपने गांव वापस जा रहे थे। इसी बीच रौमी गांव के पास हादसा हो गया। कुएं में सुमो कार के गिरने से ड्राइवर सूरज सिंह जो है दीपू गढ़ा के अलावा ओम प्रकाश साव, परमेश्वर कुशवाहा की पत्नी और 7 साल की बेटी और गुंजन राणा की मौत हो गई। सभी हजारीबाग के मंडई खुर्द गांव के रहने वाले थे। वहीं घायलों में सूर्यपुरा पंचायत के मुखिया सीताराम मेहता, मुकेश मेहता और उसकी मां सहित एक अन्य घायल हैं। दरअसल मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे सूर्यपुरा पंचायत के मुखिया सीताराम मेहता प्रखंड कार्यालय से वापस अपनी बुलेट से घर जा रहे थे। इसी बीच रौमी स्थित सूर्यपुरा पैक्स के पास पीछे से आ रहे टाटा सुमो कार ने उसे टक्कर मार दिया। इस टक्कर से अनियंत्रित कार सड़क किनारे एक कुएं के लोहे की जाली को तोड़ते हुए जा गिरा, जिससे पूरी कार कुएं के पानी में समा गया। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोग की मदद से कुएं में डूबे 6 लोग को बाहर निकाला गया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। 1 घंटे के बाद जेसीबी की मदद से कुएं में गिरी कार को बाहर निकाला गया। झारखंड में अचानक हुई बारिश से किसानों को राहत, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मंगलवार की शाम अचानक बरसे बादल ने दोबारा गर्म हो रहे मौसम को सुहाना बना दिया है। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में झमाझम वर्षा हुई, जिससे गर्मी से राहत तो मिली, साथ ही इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। खेतों में पानी भर गया है और जुलाई में किसान अब जो है फसल पूर्व बीहन तैयार करने में जुटे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इसके बाद पूरे राज्य में वर्षापात के अनुपात में सुधार होने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने जताई है। रांची के मौसम की बात करें तो 10 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं पूरे राज्य की बात करें तो 7 और 8 जुलाई को दक्षिणी यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावां, जबकि मध्य भाग रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग व खूंटी में कहीं कहीं भारी वर्षापात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज 5 और कल 6 जुलाई को राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंत्री बनते ही एक्शन में आई बेबी देवी, देवघर कांवरिया पथ पर शराब बिक्री पर लगाई रोक। हेमंत कैबिनेट में उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बनी बेबी देवी पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन में दिखी। मंगलवार को पहले कार्य दिवस पर उन्होंने देवघर के कांवरिया पथ पर शराब बिक्री पर रोक लगा दी है। उन्होंने निर्देश दिया है कि देवघर के श्रावणी मेले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक सभी प्रकार की मदिरा या शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मंगलवार 4 जुलाई 2023 को पहले कार्य दिवस पर मंत्री बेबी देवी ने ट्वीट कर लिखा कि देवघर के विश्व स्तरीय श्रावणी मेले में तथा बैद्यनाथ मंदिर तक के कांवरिया पथ पर किसी प्रकार की मदिरा और शराब की बिक्री नहीं होगी। इस क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। कहा कि श्रद्धालुओं को विशेषकर बहन बेटियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गढ़वा में मूसलाधार बारिश, वज्रपात से एक किसान की मौत, एक महिला घायल। चतरा में भी 2 की मौत। गढ़वा में पूरे जिले में मंगलवार को मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस क्रम में वज्रपात से एक किसान की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। ठनका गिरने से गाय बछड़े की भी मौत हो गई है। इधर चतरा में भी मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला। इस क्रम में टंडवा में वज्रपात से 2 लोग की मौत हो गई है। गुमला में वज्रपात से युवक की मौत। गुमला जिले से सटे तेलगांव डैम के समीप वज्रपात होने से युवक पंकज साहू की मौत हो गई, जबकि 2 युवक बाल बाल बच गए। घटना मंगलवार शाम 5 बजे की है। बताया जा रहा है कि 3 युवक तेलगांव डैम में नहाने गए थे। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई, आसमान भी गरजने लगा। अचानक युवाओं के समीप आसमानी बिजली गिरा, जिसकी चपेट में पंकज साहू आ गया। इसके साथ ही तुरंत पंकज को उठाकर सदर अस्पताल गुमला लाए, लेकिन इलाज के दौरान पंकज की मौत हो गई। बाबूलाल मरांडी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर बदलाव, 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर चल रही बातचीत के बाद नामों की घोषणा कर दी गई है। झारखंड भाजपा की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को दी गई है। झारखंड बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। जारी चिट्ठी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा संबंधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल का दावा, बोले लोकसभा की सभी 14 सीटें जीतेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी है उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। भाजपा के वरीय नेताओं ने मुझे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नई जिम्मेवारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और BL संतोष सहित सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं। यह बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है और इसे बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। यह बातें बाबूलाल मरांडी ने कही। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वह भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी सामने में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है। बीते लोकसभा चुनाव में जो कसर बाकी रह गया था उसे आने वाले चुनाव में पूरा करने की कोशिश करूंगा। लोकसभा की सभी 14 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए काम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि पार्टी के वरीय नेताओं ने जो मुझ पर भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने में सभी लोग सहयोग करेंगे। रांची समेत झारखंड में ठप रही रजिस्ट्री, आज बुधवार को भी हो सकती है सर्वर की समस्या। मंगलवार को रांची समेत झारखंड के सभी निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से ठप रहा। तकनीकी परेशानी की वजह से आधार वेरिफिकेशन समेत रजिस्ट्री के लिए की जाने वाली अन्य ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, जिसके कारण एक भी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। यह स्थिति झारखंड के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में रही। जानकारी के मुताबिक बुधवार को भी रजिस्ट्री कार्यालयों में सुचारू रूप से काम होने पर संशय है, क्योंकि सर्वर ढंग से काम नहीं कर रहा है। मिशन 2024, हेमंत सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे जेएमएम कार्यकर्ता, डुमरी उपचुनाव की भी बनी रणनीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक मंगलवार को रांची के सोहराय भवन में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता शिबू सोरेन ने की। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे ने प्रेस को संबोधित करते हुए ब्रीफिंग दी और बैठक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार है और इसमें झामू बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी का हम निर्वहन करेंगे और आगामी चुनाव के लिए साथ बैठकर सब कुछ तय करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें डुमरी विधानसभा में आगामी उपचुनाव पर भी गहन चर्चा हुई और रणनीति बनाई गई। उन्होंने बताया कि डुमरी उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के द्वारा कई निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बोकारो जिला को 1 महीने के अंदर बूथ स्तर पर कमेटी बनाने का निर्देश मिला है। पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं को डुमरी उपचुनाव को लेकर तुरंत क्षेत्र कूच करने और तैयारी में जुटने का निर्देश दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन से क्रिकेटर रॉबिन मिंज ने की शिष्टाचार मुलाकात। मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुंबई इंडियंस की IPL ट्रेनिंग कैंप के लिए चयनित झारखंड के विकेट कीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि मुंबई इंडियंस के द्वारा उन्हें इंग्लैंड में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग कैंप के लिए बुलावाया है। यह शिविर अगस्त से शुरू होगा। सीएम ने मूल रूप से गुमला के रायडी प्रखंड के एक छोटे से गांव सिलम पांदन टोली से आने वाले प्रतिभावान क्रिकेटर रॉबिन मिंज को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अपने बेहतर खेल से क्रिकेट की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करेंगे और झारखंड एवं देश का नाम रोशन करेंगे। आयुष्मान योजना में अच्छा काम करने वाले चिकित्सकों को सीएम आज करेंगे सम्मानित। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुधवार के दिन झारखंड के लिए बड़ा दिन साबित होगा। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन IPS सभागार नामकुम में 206 नए एम्बुलेंस के संचालन का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि एम्बुलेंस का संचालन 108 टोल फ्री नंबर के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, रांची के सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में बेहतर काम करने वाले 83 चिकित्सकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मानित करेंगे। प्राइवेट अस्पताल के 2 जबकि सरकारी अस्पताल के 2 डॉक्टरों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही NHM में काम करने वाले चिकित्सकों को भी सम्मान मिलेगा। वहीं आयुष्मान योजना के तहत बेहतर काम करने वाले 5 प्राइवेट हॉस्पिटल, 5 CHC और 5 जिला अस्पताल को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही आयुष्मान के सुलभ संचालन के लिए AB कनेक्ट ऐप और स्वास्थ्य ज्योति ऐप की लॉन्चिंग की जाएगी। स्वास्थ्य ज्योति ऐप के जरिए आयुष्मान से इलाज का प्रोत्साहन राशि सीधे चिकित्सक पैरा मेडिकल कर्मियों के अकाउंट में होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे बाबूलाल मरांडी का हुआ जोरदार स्वागत। झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी मंगलवार की शाम प्रदेश कार्यालय पहुंचे। नए प्रदेश अध्यक्ष के यहां पहुंचते ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्रावणी मेला में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। बासुकीनाथ में 2 धर्मशाला सील, 1 पर लगा जुर्माना। श्रावणी मेले के प्रथम दिन बासुकीनाथ में फायर सेफ्टी रूल का अनुपालन नहीं करने पर 2 धर्मशाला को सील कर दिया गया। बासुकीनाथ श्रावणी मेला क्षेत्र में व्यावसायिक भवन, धर्मशाला,
होटल में फायर सेफ्टी रूल का अनुपालन न होने, भवन का नक्शा नगर पंचायत से पारित न होने को लेकर बासुकीनाथ नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत विद्या भवन एवं मंडल धर्मशाला को नगर पंचायत प्रशासक के द्वारा सील किया गया। वहीं शिव शक्ति कुंज पर भारी जुर्माना लगाया गया। झारखंड बंद का कोल्हान में मिला झूला असर, हाईवे व रेल मार्ग रहा बाधित। ओल चिकी हुल बेसी के आह्वान पर मंगलवार को झारखंड बंद के दौरान कोल्हान में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि बंद समर्थकों ने मुख्य हाईवे और हावड़ा टाटानगर रेल मार्ग को जाम कर दिया था, जिससे एक और जहां हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली, वहीं दूसरी और कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रही। रेलवे को कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन करना पड़ा और कई को रद्द कर दिया गया। समर्थकों ने कोलकाता मुंबई हाईवे पर भी धरना प्रदर्शन किया। शहरी क्षेत्र में बंद का असर नहीं देखा गया। बंद समर्थक बंदी को सफल बनाने में निकले थे, जिससे सड़कें जाम भी हुई, पर थोड़ी देर बाद प्रशासन की ओर से जाम को मुक्त करा दिया गया। इस बंदी से कोल्हान में व्यापक असर देखने को नहीं मिला। कांवरियों की भक्ति से सराबोर फौजदारी नाथ की नगरी, पहले दिन 41,000 से अधिक भक्तों ने किया जलाभिषेक। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2023 के पहले दिन यानी 4 जुलाई को दुमका के बासुकीनाथ में बाबा फौजदारी नाथ की जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी। सुबह 2:35 पर मंदिर का पट खोल दिया गया। सरकारी पूजा के बाद 3:10 से श्रद्धालुओं ने जलार्पण शुरू किया। मंदिर प्रबंधन के अनुसार सावन के पहले दिन 41,000 से अधिक कांवरियों ने बाबा फौजदारी नाथ का जलार्पण कर सुख समृद्धि की कामना की। छात्रों ने दिया अल्टीमेटम, कहा 60-40 वापस नहीं लिया तो दिल्ली के जंतर मंतर में करेंगे प्रदर्शन। अगर झारखंड सरकार 5 दिनों के अंदर मांग पूरी नहीं करती है तो छात्र दिल्ली के जंतर मंतर में 60-40 के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। दरअसल झारखंडी छात्रों द्वारा 60-40 नियोजन के विरोध में पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने 60-40 नीति को वापस नहीं लिया, जिसे लेकर छात्र संगठन JSSU द्वारा रांची के मोरहाबादी स्थित गीतांजलि भवन में राज्यस्तरीय महासंगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने पिछले 6 महीने के आंदोलन का मूल्यांकन किया। छात्रों ने कहा कि राज्य के हर स्वरूप के आंदोलन को सफल बनाने के बाद भी सरकार द्वारा ठोस निर्णय नहीं ली, जिस कारण अब आंदोलनकारी छात्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि दिल्ली पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार तथा संपूर्ण देशवासियों को बताने का काम करेंगे कि 60-40 हकमार नीति के तहत झारखंडी छात्रों के हक अधिकार का कत्ल किया जा रहा है। भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को मिटाने का साजिश रची जा रही है। हजारीबाग में वज्रपात से एक महिला की मौत। हजारीबाग जिला के पदमा प्रखंड के बंदरबेला गांव में वज्रपात से एक महिला पूनम देवी की मौत हो गई। वहीं इस घटना में जगदीश मेहता, विष्णु महतो, संगीता देवी और तुलेश्वरी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग भेज दिया गया है। घटना के संबंध में मुखिया विजय मेहता ने बताया कि पूनम देवी अन्य सभी लोगों के साथ खेत जोतने खेत पर गई थी। इसी बीच बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सभी पेड़ के पास खड़ा हो गए, तभी अचानक वज्रपात हुई और पूनम देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नीतीश कुमार से मिले झारखंड जदयू के नेता, संगठन मजबूत करने की मिली जिम्मेवारी। झारखंड प्रदेश जदयू के प्रभारी साहब, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी और झारखंड जदयू प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। उनके साथ जदयू के प्रतिनिधिमंडल ने भी सीएम नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में संगठन को लेकर चर्चा हुई। वहीं झारखंड में पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से जानकारी के साथ ही संगठन के बारे में विस्तृत लिखित रिपोर्ट सौंपी गई। मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने झारखंड में संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया। अब पानी की समस्या से मिलेगा जल्द छुटकारा, इस टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत। राजधानी के विभिन्न इलाकों में पानी की समस्या आए दिन देखने को मिलती रहती है। उचित समय पर समस्या का समाधान न होने पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब राजधानी वासियों को पानी की समस्या के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नगर निगम ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसकी मदद से समस्याओं को जल्द निपटाया जाएगा। टोल फ्री नंबर 1800-120-2929 है या कंट्रोल रूम के 065122112115 या 9431104429 पर शिकायत दर्ज कराकर अपने क्षेत्र में हो रही पानी से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। श्रावणी मेला को लेकर देवघर सदर अस्पताल में 24 घंटे मिलेगी जांच की सुविधा। श्रावणी मेले के दौरान सदर अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे एक्सरे, जांच और ड्रेसिंग की सुविधा मिलेगी। इसको लेकर सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर प्रभात रंजन ने पत्र जारी कर सदर अस्पताल और PPE मोड पर संचालित कंपनी के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि मेला के दौरान हजारों श्रद्धालु बाहर से आते हैं, ऐसे में सदर अस्पताल आने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए मेला अवधि के दौरान PPE मोड पर संचालित SRL लैब,
हेल्थ मैप का एक्सरे और सदर अस्पताल का जो है ड्रेसिंग वार्ड 24 घंटे संचालित करना होगा ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। फाइनेंस कर्मचारी से 1.5 लाख की लूट का खुलासा, पैसा जमा करने वाला ही निकला लुटेरा। रांची पुलिस को एक और बड़े लूटकांड का उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला है चान्हो थाना क्षेत्र की, जहां बीते सप्ताह 30 जून को भारत फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले रोहित कुमार ठाकुर कुल 1,49,167 रुपये कलेक्शन करके लौट रहे थे। तभी पीछे से बाइक सवार 3 अपराधियों ने उन्हें साइड से धक्का मारा, जिसके बाद वह गिर गए। आरोपियों ने बंदूक का डर दिखाकर उसका बैग, मोबाइल लूट लिया और सभी 4 आरोपी वहां से बुड़मू की तरफ भाग खड़े हुए। घटना की जानकारी मिलते ही खलारी डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम गठित की गई और गुप्त सूचना के आधार पर भारत फाइनेंस कंपनी में पैसा जमा करने वाले दीपक ठाकुर को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में दीपक ने स्वीकार करते हुए बताया कि इस घटना में उसकी संलिप्तता थी। साथ ही बताया कि उसने जो है अधून पहान, विजय उरांव और सुनील खलगू के साथ मिलकर इस घटना को प्लानिंग के साथ अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस ने निशानदेही के आधार पर अधून पहान और विजय उरांव को गिरफ्तार किया है। साथ ही हाथमा जंगल से लूटे गए सैमसंग कंपनी का टैब, भारत फाइनेंस कंपनी से जुड़े हुए कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। 5 जुलाई को देर से खुलेगी हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस। लिंक रैक के विलंब से चलने की वजह से 5 जुलाई को ट्रेन संख्या 18266 हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित प्रस्थान समय 5:55 के स्थान पर 13:55 पर हटिया से प्रस्थान करेगी। अफीम तस्करों की तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खूंटी में की छापेमारी, नहीं मिली सफलता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल NRN जो है STF से 4 सदस्यीय टीम मंगलवार को झारखंड के खूंटी पहुंची। दिल्ली की स्पेशल सेल की पुलिस टीम को जिले के शाइखो और मारंगहादा थाना क्षेत्र निवासी सोहन और भानु की तलाश से जो है स्पेशल टीम ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह छापेमारी की, लेकिन टीम के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इंदिरा आवास योजना की राशि गबन करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई, सीएम ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंदिरा आवास योजनाओं की राशि का गबन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया है। गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार के अभियुक्त मोहन लाल मरांडी तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का आदेश दे दिया है। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची द्वारा गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार थाना कांड संख्या 190/2012 दिनांक 21 जुलाई 2012 के अभियुक्त मोहन लाल मरांडी तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी धनवार प्रखंड के विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 120B के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश निर्गत करने की स्वीकृति दी है। JN कॉलेज धुरवा में इंटर का नामांकन शुरू, ऑनलाइन करें आवेदन। जेक बोर्ड 10वीं की परीक्षा परिणाम के बाद सफल हुए छात्र इंटर कॉलेज में नामांकन करा सकते हैं, जिसे लेकर सत्र 2023-25 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रांची के धुरवा स्थित JN कॉलेज में इंटर की नामांकन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। गुमला के टोटो में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे रांची के उन्नीकृष्णन दंपति। रांची के हटिया निवासी उन्नीकृष्णन दंपति गुमला के टोटो में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे। KP ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा शुरुआती क्षणों में 5 एकड़ खेत में ऑर्गेनिक फार्मूले की खेती की जाएगी। इसमें सब्जी की खेती की जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य फसलों की भी खेती की जाएगी। इसके लिए टोटो के समीप 5 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। बरसात के बाद यहां ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी जाएगी। KP ऑर्गेनिक फार्मिंग के निदेशक प्रशांत उन्नीकृष्णन एवं खुशबू उन्नीकृष्णन ने बताया कि गुमला की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। यहां हर प्रकार का फसल आसानी से होता है। ऑर्गेनिक फसल एवं सब्जी की खेती के लिए भी गुमला की मिट्टी उपयुक्त है। MP MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत 22 लोगों को किया बरी। MP MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक सह जो है भाकपा माले नेता राजकुमार यादव समेत 22 लोगों को बरी किया। 22 जनवरी 2003 को कोडरमा के मरकच्चों में आंदोलन के दौरान गोलीबारी की घटना घटी थी। इसके विरोध में भाकपा माले कार्यकर्ता थाना का घेराव किए थे। इसी मामले में सभी लोगों को कोर्ट ने बरी किया। कोडरमा गोलीकांड मामला 20 साल बाद आया फैसला, पूर्व MLA राजकुमार यादव सहित 22 बरी। कोडरमा जिले के बहुचर्चित मरकच्चो गोलीकांड मामले में मंगलवार को हजारीबाग के MP MLA कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में 20 सालों तक चली सुनवाई के बाद कुमार पवन की कोर्ट ने भाकपा माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव और जिला परिषद अध्यक्ष जो है रामधन यादव समेत 22 आरोपियों को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया। दरअसल 22 जनवरी 2023 को भाकपा माले ने जो है कानी केंद्र जंगल में लूटपाट
पर रोक लगाने और थाने को दलालों से मुक्त कराने समेत अन्य मांगों को लेकर मरकच्चो थाना का घेराव किया था। भाकपा माले के जोरदार प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में माले कार्यकर्ता महेश सिंह, अशोक यादव और रतन मोदी की मौत हो गई थी। पुलिस ने माले नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 5/2003 कांड संख्या दर्ज किया था। इसी मामले में माले नेता राजकुमार यादव, वर्तमान राजद जिला अध्यक्ष रामधन यादव समेत कई माले कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया था।